अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटेल से पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उस पर कौन से फैक्टर हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है ग्रुप एंड पीरियड्स में। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखें। आयोनाइजेशन एनर्जी की वो अमाउंट होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, गैसियस जो एटम होता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी लिखी है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट एंड मेजर्ड इन जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी की वो अमाउंट होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो गैसियस एटम होता है उसके जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे देखें हमारे पास एक एटम बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक एटम है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम ही लेते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और इसकी स्टेट कौन सी है? ये गैसियस स्टेट में है। ये गैसियस स्टेट में जिसका ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको निकालने के लिए, ठीक है, ये खुद तो नहीं बाहर निकलेगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये क्या है? एनर्जी। जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी को यूनिट क्या होता है? जूल पर मोल, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है जूल पर मोल। यहाँ पे देखें इन्होंने हाइड्रोजन एटम को लिया है गैसियस स्टेट में, ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। यहाँ पे देखें आगे नेक्स्ट उसमें देखें इन्होंने हाइड्रोजन से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है वो है हमारे पास 12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये एनर्जी हमें चाहिए हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इतनी हमें एनर्जी चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हायर आयोनाइजेशन एनर्जी कब होगी? जब अगर हमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब होगा। अगर न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास ज़्यादा दूर होते जाएंगे, देखें जैसे यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन इसके बिल्कुल प्लस जो है ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, जिसे पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज वाला, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब है, तो इसको निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट उसमें देखें कि हमारे पास सोडियम है, ठीक है, इसमें फर्स्ट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकंड शेल होगा, ये थर्ड शेल होगा, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा इजी होगा एज इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। मतलब जो हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब होगा उसको निकालना ज़्यादा टफ होगा, ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द सोडियम। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा दूर है पॉजिटिव चार्ज से, तो हम इसको कम एनर्जी लगाकर भी क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा, अच्छा, दो जो फैक्टर हैं यहाँ पे आपकी जो बुक में बताएं कि जो दो फैक्टर हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। वो कौन से दो फैक्टर हैं? फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, ठीक है, फर्स्ट इज एटॉमिक साइज एंड सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो दो फैक्टर हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक साइज एंड सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, असर कैसे करते हैं? देखें, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, सॉरी, फर्स्ट एटॉमिक साइज को हम देखते हैं। एटॉमिक साइज, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, यहाँ पे देखें फर्स्ट ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज हमने अच्छे से पढ़ा था। ये देखें हमारे पास एक एटम है, हाइड्रोजन का ये एटम लेते हैं, इसका जो यहाँ पे एक शेल है,
और अगर हम सोडियम को लेते हैं तो देखिए सोडियम के कितने शेल हैं, यहाँ पे 3 शेल हैं। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है इनका, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए एटॉमिक साइज क्या है इसका, कम है। तो यहाँ पे देखें एटॉमिक साइज अगर एटॉमिक साइज कम है तो हमें एनर्जी की ज़्यादा मकदार चाहिए, ठीक है। एनर्जी अगर हमारे पास एटॉमिक साइज कम है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो क्या होगा, हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम अमाउंट में चाहिए। यहाँ पे हमें कम अमाउंट में चाहिए और यहाँ पर हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। इट्स मीन्स जो एटॉमिक साइज होता है आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे किस तरह से असर करता है। देखें न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जैसे जैसे हम पीरियड्स में जाते हैं ना, हमारे पास हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है। देखें फर्स्ट अगर हमारे पास एक न्यूक्लियर चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, इसके ज़्यादा मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। लेकिन देखें अगर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पे देखें ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसको ज़्यादा फोर्स से अपने करीब करेंगे, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। इट्स मीन्स जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, जब अगर इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे से हेल्ड होंगे। देखिए जब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इससे ज़्यादा मजबूती से, ठीक है, स्ट्रॉन्गली हेल्ड हो गया है, एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से हेल्ड हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से एक दूसरे को हेल्ड किया हुआ है तो इट्स मीन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा यहाँ से। इट्स मीन्स जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की भी जो हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, ग्रुप में क्या है और पीरियड में क्या है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है आपके पास ग्रुप में पीरियड्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, ये देखें अभी अभी मैंने ये आपको पॉइंट बताया है कि बिकॉज अगर हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, यहाँ से लेफ़्ट हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। लेफ़्ट टू राइट क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्गली हेल्ड होंगे पॉजिटिव चार्ज से, तो जाहिर सी बात है हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स में ट्रेवल करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होने की सेम वही रीज़न है जो अभी अभी हमने एटॉमिक साइज में बताया कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ऐसे आ रहे होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट शेल यहाँ पे हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल होगा, फिर अगर हम नीचे जाएंगे लिथियम, ठीक है, लिथियम में आएंगे तो हम क्या होगा, उसके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, पोटाशियम के नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। इट्स मीन्स एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो क्या होगी, फर्स्ट शेल में अगर हमारे पास लिथियम में देखें, लिथियम में हमारे पास 2 शेल्स होंगे, ठीक है, तो हमें थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर इसी देखें, यहाँ पर देखें सोडियम में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको निकालना इजी होगा और एनर्जी की अमाउंट भी कम लगेगी। इट्स मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही 2 बात डिस्कस की हैं
कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ होने की वजह क्या है? वही न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? स्ट्रांगली हेल्ड हो जाएंगे एक दूसरे से और इनको एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम इन्हें अलग करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होंगे? एक ये जो है इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव करेगा। और सेम यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में होती है डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने की वजह क्या है? एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन इफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इफिनिटी एनर्जी की वो अमाउंट होती है जब किसी भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी एनर्जी की वो अमाउंट होती है जो उस वक्त रिलीज होती है जब किसी भी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन इफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एनर्जी हम उसे क्या करते हैं? रिक्वायर्ड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन इफिनिटी में क्या होता है? किसी भी गैसियस एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और एनर्जी क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे उसको भी हम कैलकुलेट किस में करेंगे? किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करेंगे। और एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, ये अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। तो जब किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? उस पर नेगेटिव चार्ज आता है जिसे हम एनाइन कहते हैं। जब किसी भी गैसियस एटम में हम अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन हमारे पास है, एक एटम है। तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? एनाइन भी कहते हैं। और जब हम इसमें फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो इसके नतीजे में कितनी एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज हो रही है? -328 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमें एनर्जी, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड करेंगे तो हमें इतनी एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिलीज होगी, बाहर जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन इफिनिटी का ट्रेंड क्या है, पीरियड्स में क्या है और ग्रुप में क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी क्या होती है, पीरियड्स में क्या होती है और ग्रुप में क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी जो होती है ना, पीरियड्स में इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होने की वजह क्या है? बिकॉज जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये देखिए लेफ्ट टू और राइट जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट में देखें एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। जो लास्ट वर्ड देखें, एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब होते जाएंगे। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब होते जाएंगे। जब ज़्यादा करीब होंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा दूर होंगे उन्हें क्या होगा? जब अपने वैलेंस शेल को छोड़कर जाएंगे, वैलेंस शेल को जब वैलेंस शेल को छोड़ेंगे तो कम एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा करीब होंगे, जब वो अपने वैलेंस शेल को छोड़ेंगे तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बात की है कि इलेक्ट्रॉन जो इफिनिटी है इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज किस वजह से होती है? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।
When size of atom increased, the attraction between nucleus and incoming electrons increased. यहाँ पर सेम उसने यही बात की है. जब एटॉमिक साइज इंक्रीज, जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो जब एक दूसरे को ये छोड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है. और यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिक्रीज हो रही है ग्रुप में डिक्रीज होने की वजह क्या है, सेम वही वजह है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है. ग्रुप में देखिए जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, यहाँ पे देखिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है. फोर्स जब एटॉमिक साइज, यहाँ पे देखिए एटॉमिक साइज कम है, यहाँ पे एटॉमिक साइज कम है तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, हमें ज़्यादा प्रोवाइड है. जब ये वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा अमाउंट में होगी. लेकिन सेकंड उसमें देखें, यहाँ पे 1 शेल है, ये 2 शेल है और ये 3 शेल है. जब यहाँ से ये वाला ये पॉजिटिव चार्ज है, जब यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी क्या होगी, कम होगी. कम क्यों होगी, बिकॉज इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है. ठीक है, इसने इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से हेल्ड नहीं कर रखा. जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से, ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, ईजी से छोड़कर जा सकता है यहाँ से, और जो इसके नतीजे में जो एनर्जी की अमाउंट रिलीज्ड होगी वो कम होगी. तो यहाँ पे जस्ट यही बताया गया है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके.